तो आज का टॉपिक है बट। ठीक है, बट कहाँ पर इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है और बट क्या है। तो आज के लेक्चर में हम ये जानेंगे कि बट हमें किस तरह यूज करना है, ये क्या है। ठीक है, तो बट का डेफिनेशन क्या है हमारे पास। बट इज अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ये हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, एक तो हमारे पास कंजंक्शन है, ठीक है, एक तो कंजंक्शन, लेकिन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ये हमारा टाइप है कंजंक्शन का। ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग है, कोरिलेटिव एंड है एंड सबऑर्डिनेटिव है। ये हमारे पास तीन टाइप्स है ऑब्जेक्ट कंजंक्शन के। ठीक है, तो इस तरह बट भी हमारे पास कंजंक्शन है। कौन सा कंजंक्शन है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। याद है ना, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन किस तरह याद करने हैं, वो वाले फेन वॉइस। ठीक है, एफ से फॉर, ए से एंड, एन से नॉल, इस तरह। ठीक है, फेन वॉइस ये हमारे पास एक शॉर्टकट ट्रिक है, तो उसमें बट भी आता है। ठीक है, तो बट हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। आप ये वाला स्टेप जान लें। ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, काम क्या करता है अब। ठीक है, अब तो क्या करता है, कनेक्ट वर्ड्स, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस। ये हमारे पास क्या क्या कनेक्ट करता है, कंजंक्शन है, क्योंकि कंजंक्शन का काम ही है कनेक्ट करना। लेकिन क्या कनेक्ट करता है, वर्ड्स कनेक्ट करता है वर्ड्स के साथ, फ्रेज कनेक्ट करता है फ्रेज के साथ या वर्ड्स के साथ, क्लॉजेस कनेक्ट करता है वर्ड्स के साथ या फ्रेज के साथ या क्लॉज एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो कहां पर, सेंटेंस में। ठीक है, एक सेंटेंस में हमारे पास जब बट यूज होता है तो काम करता है एज अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और कंजंक्शन का काम क्या है, कनेक्ट करना। ठीक है, और किन चीजों को कनेक्ट करता है, तो इन चीजों को, वर्ड्स को, फ्रेज को और क्लॉजेस को सेंटेंस में। ठीक है, समझ आ रहे हैं यहाँ तक। अच्छा, फिर क्या है, इट इंडिकेट्स कंट्रास्ट और एक्सेप्शन इन अ सेंटेंस। ये हमारे पास क्या शो करते हैं, कंट्रास्ट को शो करते हैं और एक्सेप्शन को शो करते हैं एक सेंटेंस में। अब हमारे पास कंट्रास्ट क्या है और एक्सेप्शन क्या है, तो सुन ले। कंट्रास्ट, अगर आपको मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, कंट्रास्ट क्लॉज जो होते हैं, शर्ट डिफरेंट होता है और जो पैंट होता है वो क्या है, डिफरेंट होता है। तो कंट्रास्ट का मीनिंग आप इससे समझ ले, इस एग्जांपल से, कि डिफरेंट मीनिंग्स या डिफरेंट आइडियाज। जिस तरह जमू सिंह कपड़े में सर डिफरेंट भी करना, कैसा बच्चा चले या शिक्षा कंट्रास्ट कपड़े तो सब वो डिफरेंट वो यो क्षण कलर को बनो करो डिफरेंट, तो जिकन सर डिफरेंट आइडियाज राशि। जब हमारे पास डिफरेंट आइडियाज आते हैं एक सेंटेंस में, तो फिर वहां पर हम यूज करते हैं बट को। कंट्रास्ट समझ आ गया। अब एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन आपको मैं एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपको सारे फ्रूट्स पसंद है, उसमें एक फ्रूट नहीं पसंद, एक्सेप्ट मतलब कि वो वाला फ्रूट मुझे नहीं पसंद और सारे फ्रूट मुझे पसंद है, तो ये हमारे पास एक्सेप्शन है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको सारे पसंद है, एक फ्रूट आपको नहीं पसंद, कौन सा नहीं पसंद? केबेज तो वेजिटेबल है। ठीक है, फॉर एग्जांपल क्या है, बनाना है, खैर आपको बनाना नहीं पसंद। ठीक है, सारे चले आपको पसंद है, मुबारक, सारे फ्रूट्स आपको पसंद है एक्सेप्ट बनाना। सिर्फ बनाना के अलावा आपको सब पसंद है, तो एक्सेप्शन क्या है, के अलावा। तो हाँ, तो सेंटेंस में जब हमारे पास एक्सेप्शन आता है तो फिर वहां पर भी हम क्या यूज करते हैं, हाँ, कंजंक्शन। कौन सा कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कौन सा है, बट कंजंक्शन हम यूज करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास टॉपिक बट के बारे में बात हो रही है। ठीक है, सोना नहीं है, याद रखिए बट। एग्जांपल अब किस तरह बनाने हैं, सेंटेंस में किस तरह यूज करना है, तो यहाँ पर समझिए। ठीक है, आई वॉन्ट टू गो टू द बीच बट इट इज रेनिंग। अब यहाँ पर इस सेंटेंस में देखिए दो डिफरेंट आइडियाज यहाँ पर मेंशन है। फर्स्ट आइडिया ये क्या कह रहा है कि मैं बीच जाना चाहता हूँ। ठीक है, लेकिन क्या, लेकिन बट का मतलब क्या है, लेकिन क्या हो रहा है, बारिश हो रही थी, इसकी वजह से मैं नहीं जा सकता। ठीक है, यहाँ पर देखिए आई वॉन्ट टू गो टू द बीच, ये हमारे पास एक आइडिया हो गया। ठीक है, वो बीच जा रहा है, लेकिन जब आप बट यूज करते हैं इट इज रेनिंग, तो ये डिफरेंट आइडिया हो गया। तो यहाँ पर क्या शो हो रहा है, कंट्रास्ट। ठीक है, तो डिफरेंट थिंग है, मैंने आपको एग्जांपल दिया कि शर्ट डिफरेंट और सलवार डिफरेंट, तो इस तरह ये भी देखें, ये वाला आइडिया या ये वाला सेंटेंस डिफरेंट है और ये वाला डिफरेंट है। तो हमने यहाँ पर बीच में क्या लगाया, बट लगाया, ताकि हम यहाँ पर
किस चीज को शो कर सके, कंट्रास्ट को शो कर सके। तो इस सेंटेंस में हमारे पास कंट्रास्ट हो रहा है यूजिंग बट अपने यूज करना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ही लाइक्स ऑल वेजिटेबल्स बट ही डजंट लाइक कैबेज। उसको सारे सब्जी पसंद है लेकिन क्या नहीं पसंद, कैबेज, बंद गोभी जो है उसको नहीं पसंद। तो यहाँ पर हमारे साथ क्या शो रहा है, एक्सेप्शन, कि इसके अलावा वो सारे चीजों को पसंद करते, सारे वेजिटेबल को, ठीक है, सब्जियों को। तो यहाँ पर एक्सेप्शन शो रहा है। नेक्स्ट क्या है, they want to play football but the weather is too hot। अब यहाँ पर आपने मुझे बताना है कि इस सेंटेंस में क्या शो रहा है, कंट्रास्ट शो रहा है। कैसे कैसे शो रहा है, कैसे शो रहा है यहाँ पर बिल्कुल अलग है। पहला वाला सेंटेंस जो हमारे पास, उसकी आइडिया, उसका मीनिंग अलग है, ठीक है, उसकी थॉट अलग है कि वो फुटबॉल खेल रहा है, ठीक है, लेकिन क्या है, गर्मी बहुत है इसलिए वो नहीं खेल सकता, ठीक है, पर ठीक है। तो यहाँ पर हमारे साथ आपने बट यूज करना है, ठीक है। आई थॉट द क्विज विल बी इजी बट इट वाज सो डिफिकल्ट, ठीक है। तो यहाँ पर सेम वहां पर ही क्या है, कंट्रास्ट होता है, ठीक है। तो आपने बट इस तरह यूज करना है। अब बट समझ गए कि बट क्या है, किस तरह यूज करना है और कहां पर यूज करना है, ठीक है, और किस लिए यूज होता है। ये इन सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे, ठीक है। इफ यू हैव गॉट एनी क्वेश्चन सो यू कैन फ्रीली आस्क। कोई क्वेश्चन है तो पूछे। जी जी पूछे। सर ये फ्रेज और ये दूसरा क्या, क्लॉज। अच्छा, फ्रेज और क्लॉज हमारे पास सेंटेंस में आ सकते हैं लेकिन सेंटेंस नहीं है, सेंटेंस अलग चीज है। वो हमारे पास सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है, दैट वी कॉल इट सेंटेंस। यहाँ पर हमारे पास फ्रेज क्या है, तो फ्रेज हमारे पास वो चीज है जिसमें आप सब्जेक्ट या वर्ब इस्तेमाल नहीं करते। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया ना, आपके बुक में गिवन है ये सारे फ्रेजेस हैं। हाँ, दूसरे वर्ड्स क्लॉज किस क्लॉज में, क्लोज। अच्छा क्लोज, हाँ, ये तो समझ आ गया ना फ्रेज। अच्छा फ्रेज हो गया क्लोज। क्लोज क्या है, आप देखिए, क्लोज किसकी कॉम्बिनेशन है, सब्जेक्ट और वर्ब, ठीक है। किस तरह, अब एग्जांपल में देखिए, आई गो, आप ऑब्जेक्ट यूज नहीं करते, क्लोज की मुकम्मल मीनिंग आपको नहीं मिलती क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट दिया ही नहीं है, आपने शो किया ही नहीं है। तो क्लोज क्या है, सब्जेक्ट और आप जब यूज करते हैं तो उसको हम क्लोज कहते हैं, ठीक है। समझ आ रहा है सबको जी। एक डिपेंडेंट, फिर एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है, फिर इंडिपेंडेंट, ये हम आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे, ठीक है, आपको फिर कंप्लीटली समझ आ जाएगा। तो सब क्लॉज हमारे पास ये है। फॉर एग्जांपल आप आधी बात करते हैं, मुझे जाना है, मुझे काम करना है, मुझे सोना है, इस तरह, ठीक है। अब आप पूरी करते हैं सेंटेंस में, मुझे काम करना है स्कूल में, मुझे सोना है बेड पर, ठीक है। तो आप सेंटेंस जब पूरी बात करते हैं तो हम फिर सेंटेंस में फिर वो मेंशन करते हैं, ठीक है। तो क्लॉज और फ्रेज समझ आ गया। एनी क्वेश्चन?